Hello, all my friends. Again, I'm browser before you to take my next class. आज मैं अपनी नेक्स्ट क्लास को लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हुआ. Is it really difficult how to speak in English? No, it's just a piece of cake. ये बिल्कुल बहुत आसान है सर. इंग्लिश को और आसान बनाने के लिए मैंने अपने इस YouTube चैनल्स पर स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से नई तरीके से क्लास देने की कोशिश की है. और स्टूडेंट्स, आज जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, आज की जो मेरी क्लास होगी, वो क्लास है SMR. SMR इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है. इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है. अगर मैं तो लोग तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलता हूं टाइम वर्ड. ये हमारी टाइम वर्ड होते हैं. ये टाइम को बताते हैं. यानी कि हमें तब पता चलता है कि ये किस टाइम को बता रहे हैं. अगर मैं इस SMR की बात करूंगा तो ये प्रेजेंट के टाइम को शो करते हैं कि कोई भी काम हम प्रेजेंट के टाइम में कंटिन्यूअसली कर रहे हैं. SMR हेल्पिंग वर्ब सेंस करता है और कंटिन्यूअस को बताता है. मैंने इसको बताया सर, SMR टाइम वर्ड शो करता है और किस टाइम में काम हो रहा है, यानी प्रोग्रेस में चल रहा है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस SMR को आपको क्लियर कर रहा हूं. इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूप में भी यूज किया जाता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में यूज किया जाता है और काम के प्रोग्रेस में चलने की बात करता है. यानी काम चल रहा है अभी, मतलब ना तो अभी शुरू हुआ ना ही इसका एंड हुआ है. मतलब कोई भी काम चल रहा है, कोई भी काम हो रहा है. यानी कि जहां पर रहा है, रहे हैं अगर आ रहा है तो वहां पर हम यूज करते हैं SMR. और SMR के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज किया जाता है. यानी SMR वर्बिंग, यानी वर्बिंग की बात करेंगे सर. तो हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा. सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब यूज करेंगे SMR अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप SMR की हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ड को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज का यूज किया जाता है, यानी कि ही, शी, इट. अगर ही, शी, इट सब्जेक्ट है हमारे पास में तो हम इज का यूज करेंगे. आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है. आई यानी मैं. आई के साथ अगर मैं अपनी बात करूंगा तो आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी डूअर हमारा प्लूरल है, तो हम हमेशा उसके साथ में आर का यूज करेंगे. इट मींस यू, वी, दे. यू, वी, दे. अगर हमारा सब्जेक्ट यानी यू, वी, दे यानी प्लूरल है तो हमेशा आर का यूज आप करेंगे. अब सिंपल सी बात है, अगर SMR के साथ में तो प्लस कहीं भी सेंटेंस अगर आपको दिखाई दे माय डियर, कहीं भी सेंटेंस आपको दिखाई दे, कहीं भी आप स्पीकिंग की बात करें, कहीं भी आपको करें तो SMR के साथ हमेशा वर्बिंग की बात करेंगे. हमेशा स्पीकिंग में बात करेंगे सर वर्बिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया जाता है, यानी आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे. जैसे अगर मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूं सर, मैंने बोला सर मैं कॉलेज जा रहा हूं, यानी मैं कॉलेज जा रहा हूं, तो यानी मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यानी आई. अगर मैंने कहा सर सब्जेक्ट के साथ में यानी आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है, आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है, तो बोलेंगे आई एम. अब हम काम कौन सा कर रहे हैं, कॉलेज जाने वाला, तो सीधा बोलेंगे गोइंग टू कॉलेज.
सिंपल सी बात है, तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज, इट इज राइट। और अगर मैं बात कर रहा हूं सर, देखिए मैंने बोला सही, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा दोस्त कॉलेज जा रहा, मेरा दोस्त यानी एक आदमी है, एक पर्सन है, तो मैंने बोला सर माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड या तो वो ही है या शी है, दोनों में से कोई सा हो सकता है। अब जब ही और शी की मैं बात कर रहा हूं तो सीधी बात करेंगे इज, तो माय फ्रेंड इज गोइंग टू कॉलेज, माय फ्रेंड इज गोइंग टू कॉलेज। इनफैक्ट अगर मैं कह रहा हूं सर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं सर, आप बहुत सारे पर्सन है या कोई भी पर्सन है, अगर मैं कहता हूं आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, एक तो सबसे पहली बात है कुछ लोग इसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रेकफास्ट। क्या होता है सर, ब्रेकफास्ट। आज के बाद हम इसे ब्रेकफास्ट नहीं, इसे बोलेंगे सर ब्रेकफास्ट। तो मैंने बोला सर यू आर टेकिंग द ब्रेकफास्ट, यू आर टेकिंग द ब्रेकफास्ट, राइट सर। मैंने बोला सर यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि यू हमेशा आपका प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा आर का यूज किया जाता है, और तो हम सीधा बोलेंगे यू आर टेकिंग द ब्रेकफास्ट, यू आर टेकिंग द ब्रेकफास्ट। अब ऐसे अगर मैं और भी बात करता हूं सर, मैं कहता हूं सर मेरा जो दोस्त है ये बच्चों को चिढ़ा रहा है। चिढ़ाने की बात करें, किसी को टीज किया जाता, इंग्लिश में अगर मैं टीज कर रहा हूं किसी को तो उसको चिढ़ा रहा हूं या उसको तंग कर रहा हूं, तो मैंने बोला सर you are teasing the children, you are teasing the children। अगर मैं बात करूं देखिए children, अब children में कुछ स्टूडेंट्स s लगा देते हैं, children में s नहीं लगाएंगे क्योंकि children अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है, और जब अपने आप में वो प्लूरल वर्ड है तो children में s नहीं लगाएंगे, childrens नहीं बोलेंगे, आप सीधा बोलेंगे children, यानी you are teasing the children, you are teasing the children। अगर मैं बात कर रहा हूं सर, अगर ये बच्चों को चिढ़ा रहा, he is teasing the children, he is teasing the children। अगर मैं चिढ़ा रहा हूं तो बोलेंगे I am teasing the children, I am teasing the children, it is right, that's right। अगर मैं कहता हूं सर ये मूर्ख बनाना, इनफैक्ट है इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता make fool, FOOL, make fool, it means अगर आप किसी का मूर्ख बना रहे हैं, अगर आप किसी को मूर्ख बनाते तो सीधा मेक फूल की बात करके मेक फूल। तो मैंने बोला सर ये दूसरे का, ये इनफैक्ट ये मूर्ख बना रहा, ये नहीं कि ये कोई तीसरा पर्सन है अलग है, तो बोलेंगे ही इज मेकिंग फूल, ही इज मेकिंग फूल, दैट्स राइट। मैंने बोला सर आप मूर्ख बना रहे, यू आर मेकिंग फूल, यू आर मेकिंग फूल। अगर मैं मूर्ख बना रहा हूं तो बोलेंगे आई एम मेकिंग फूल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई भी काम जो प्रोग्रेस में चल रहा है उस प्रोग्रेसिव वर्ब को चलने के लिए आपने यूज किया सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज ए मार्क, फिर उसके बाद में वर्बिंग एंड देन ऑब्जेक्ट। तो थैंक यू वेरी मच, जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप बोलेंगे, दूसरे से बुलवाएंगे, दूसरे के साथ बोलेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस दिमाग में रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में रहा, रही, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम हमेशा उसके साथ में SMR का यूज करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।